Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. कई बार हम अपने आप को देखते हैं कि सब कुछ हम कर रहे हैं, हर ज़िम्मेवारी निभा रहे हैं, लेकिन बैक एंड पर वो भारीपन होता है, मन में सवाल होते हैं कि सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा और कुछ न कुछ बात का, कुछ न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ हमारे ऊपर होता है। कई बार हम सुनते हैं कि परमात्मा कहते हैं कि बोझ मुझे दे दो, हमें हल्के होकर रहना है। लेकिन सुनते हुए भी, जानते हुए भी फ़ॉलो नहीं कर पाते, कैसे हम प्रैक्टिकली हल्के रहें। तो आज इसी टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे और हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। Om Shanti. Good morning, everyone. Thank you so much. भाई जी, ट्रस्टी होना क्या होता है? कैसे हम ट्रस्टी होकर हल्के रह सकते हैं? क्योंकि ज़िम्मेवारियों के, बच्चों के, ऑफ़िस के कुछ न कुछ बोझ मन पर लगा होता है, तो कैसे हम हल्के रहें? बिल्कुल देखिए आज बहुत लोग जो है ना, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और जिसके कारण बहुत भारीपन का अनुभव करते हैं। मतलब जो मन हल्का होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, वो फील नहीं करते हैं। और फिर वो कंपैरिजन जब किया जाता है ना छोटे बच्चे में और खुद में, तो कई लोग कहा जाता है जब उनको कि छोटे बच्चों की तरह हंसो, खुश रहो, तो वो कहते हैं कि उनके जीवन में तो कोई जिम्मेवारियां नहीं है ना, इसलिए वो खुश है। और हमारे इस जीवन में तो देखो कितने प्रेशर्स हैं, कितनी जिम्मेवारियां हैं, घर संभालना है, फिर फाइनेंशियल बहुत सारी चीजें हैं। तो मन भारी हो जाता है। मन भारी क्यों होता है? क्योंकि मैं और मेरेपन में फंस जाते हैं, है ना, अपने को ट्रस्ट ही नहीं समझते। एक्चुअल में मन को हल्का करने की विधि क्या है? अपने आप को इंस्ट्रूमेंट समझना, अपने आप को ट्रस्टी समझना कि मुझे ये सिर्फ एक रोल मिला हुआ है, मुझे सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है एंड मुझे ट्रस्टी होकर संभालना है। अदरवाइज अगर हम उसमें मैं और मेरापन लेकर आते हैं कि मैंने ये करना है, मेरे बिना तो होगा ही नहीं। जैसे एक भाई, उनकी बहुत बड़ी कंपनी थी, तो उन्होंने अपना बहुत सुंदर अनुभव सुनाया। जैसे ही वो इस पाथ पे चलना शुरू हुए, उनका मन बहुत भारी रहता था पहले। और उन्होंने बताया कि मैंने आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली थी क्योंकि मेरे को बहुत टेंशन होती है। तो जैसे ही इस पाथ पे चलना शुरू हुआ, तो उनको कहा गया कि आप ट्रस्टी होकर रहिए, कि आप ये सोचिए कि आपकी कंपनी नहीं है, आप एक एम्प्लॉई हैं वहां पर। आपको मैनेजर के रूप में इस तरीके से दिया हुआ है परमात्मा ने। तो फिर वो छुट्टी लेकर गए, तो उन्होंने इतना सुंदर अनुभव सुनाया कि पहली बार मुझे फील हुआ कि मेरे पर कोई बोझ नहीं है। और काम वापस आया तो उससे ज्यादा अच्छे से बल्कि चल रहा था। और मेरा अपने एम्प्लॉयज के साथ बहुत अच्छा रिलेशन भी हो गया, क्योंकि पहले मैं उन पर बहुत उनको प्रेशराइज करता था। लेकिन अभी मैं एकदम ये सोचकर चलता हूँ कि मैं भी एक एम्प्लॉय हूँ और ये परमात्मा की कंपनी है। तो अपने को ट्रस्टी समझने से मन एकदम हल्का हो जाता है। और जो हल्का मन होता है वही एक्चुअल में खुशी को एक्सपीरियंस कर सकता है। राइट भाई जी, तो ये बहुत सुंदर तरीका है जो हम सभी को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए कि हम अपने आप को ट्रस्टी समझ कर चले, चलाने वाला, कराने वाला परमात्मा है। भाई जी, कहा जाता है कि जैसे इंदिरा गांधी जी भी चले गए तो भी देश चल रहा है और कई बारी हम यही सोचकर चल रहे होते हैं कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा क्योंकि हम ही उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी से चीज़ों को कर रहे होते हैं। तो ऐसा लगता है कि हमारे चलने से दुनिया या लाइफ या हमारा परिवार चल रहा है। ये बिलीफ कितना गलत है और कितना भारी हमें बनाता है। बिल्कुल देखिए, कई लोगों के चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि सारा दुनिया का जो बोझ है उन्होंने ही उठाया हुआ है ना। मतलब वो नहीं होंगे तो दुनिया चलेगी नहीं। पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, थोड़े समय हो सकता है, 15 दिन, 20 दिन, एक महीना, कोई चीज़ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो। लेकिन फिर वो स्मूथली चलना शुरू हो जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि उस व्यक्ति के जाने के बाद वो चीज़ बहुत अच्छे से चलनी शुरू हो गई। तो ये जो भारीपन है, ये जो बोझ है, ये जो मैं, है ना, ये भी तो ईगो है ना। तो इससे क्या होता है, हम खुद ही दुखी होते हैं, खुद ही परेशान, अननेसेसरी हम प्रेशराइज करते हैं अपने आप को कि मेरे बिना तो पता नहीं क्या होगा। जैसे आजकल आप देखिए, पेरेंट्स जो हैं, तो बच्चों को इतना डांटते हैं, इतना टोकते हैं, इतना समझाते हैं। उन्हें लगता है कि हम टोक रहे हैं, हम समझा रहे हैं, तभी वो चेंज होगा। पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। कई जगह पर आप जस्ट सामने वाले को छोड़ते हैं ना, स्पेस देते हैं, अब देखेंगे अपने आप वो व्यक्ति चेंज होना शुरू होता है पॉजिटिवली।
और कई बार जब हम बहुत प्रेशराइज करते हैं किसी को कि अच्छा बनो, ये मत करो, ये मत करो, बहुत प्रेशराइज करते हैं, तो फिर वो रिबेलियस हो जाता है। फिर वो कहता है कि मैं तो, जो आप कह रहे हो ना, जो आप कह रहे हो नहीं करना है वही करना है मुझे अब तो। जैसे छोटे बच्चे को अगर कहा जाए कि इस इधर नहीं जाना है, या लिखा भी होता है ना कहीं पर कि यहाँ मत देखो या ये मत उठाओ, तो वो व्यक्ति वो जरूर देखता है, वो क्यूरियस वो चीज रहती है उसके अंदर। तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी अच्छे से कि हमें अननेसेसरी बोझ नहीं लेना है। और इसके लिए मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम दिन में कुछ समय निकालते हैं डिटैच होने का, साक्षी होने का, कि जो अपना पार्ट प्ले कर रहा है वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है, मैं आत्मा साक्षी होकर देख रही हूँ। तो इससे वो जो बोझ हम देख पाएंगे साक्षी होकर, कितने सारे बोझ हमने बिना कारण के पकड़े हुए हैं। और जब उन बोझ को छोड़ते हैं, तब फील होता है कि ये जो बोझ हम फील कर रहे थे कि भगवान ने हमें दिए हुए हैं या लोगों ने हमें भारी किया हुआ है, बट एक्चुअल में हमने ही वो बोझ पकड़े हुए हैं। जो एग्जाम्पल भी देते हैं ना डाली वाला, कि आई थिंक तोते का वो एग्जाम्पल है, वो कहता है कि मुझे उड़ाओ उड़ाओ, तो उसने खुद ही वो टहनी पकड़ी हुई होती है। वेरी ट्रू जी। तो बोझ एक्चुअल में हमने पकड़े होते, बाहर की कोई बात नहीं होती। हमें हल्के होकर रहना चाहिए, अपनी समझ के साथ हम हल्के हो सकते हैं। भाई जी, अ, जैसे हम बात कर रहे थे, तो एक आर्ट होता है, आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन। और किसी-किसी का नेचर ऐसा होता है कि सारे ही काम खुद करना चाहते हैं, क्योंकि अ, करवाना नहीं आता या ट्रस्ट नहीं करते। लगता है कि घर का ये भी काम मैं कर लूँ, वो भी मैं कर लूँ, क्योंकि वो परफेक्शन से भी हम करना चाहते हैं। लेकिन वही काम हम थोड़ा क्लियरली कम्युनिकेट करें, थोड़ा प्लानिंग करें, तो बहुत सारे काम हम बाँट करके मिल-जुल कर कर सकते हैं। उसमें आगे वाला व्यक्ति भी रिस्पॉन्सिबल खुद को समझता है। तो कहीं कहीं न कहीं हम ही उस बोझ को लेकर चल रहे होते हैं। तो कितना ज़रूरी है कि ये भी चीज़ हम परिवार में या संगठन में यूज़ करें। बिल्कुल, देखिए जब भी हम संगठन में है ना, या फिर मान लीजिए एक लीडर है, उसे कई लोगों को संभालना है, तो वो कला भी एक बहुत बड़ी कला है। एक है खुद काम करने की कला, एक है दूसरों से काम करवाने की कला। तो एक्चुअल में ये बहुत बड़ी कला है। इसके लिए कुछ इसके हम कहें कुछ फैक्टर्स आते हैं जो इससे रोकते हैं, है ना। उसमें नंबर वन तो यही होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला, मान लीजिए मैं इसको इस काम को ऐसे करता हूँ तो उसको भी ऐसे ही करना है, या मैं 4 घंटे में करता हूँ तो उसको भी 4 घंटे में ही करना है। पर हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग है। इसलिए स्वीकार भाव संगठन में, चाहे घर में है ऑफिस में है, स्वीकार भाव होना बहुत जरूरी है कि हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग है। राइट। और दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, ये बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। क्योंकि फिर नहीं तो हम बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग करेंगे ना, तो भी क्या होगा, सामने वाला कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो जब हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तब भी उसके अंदर वो पावर आती है कि यस मैं ये कर सकता हूँ, और फिर उसको अप्रिशिएट करना। नहीं तो कई बार क्या होता है कि मान लीजिए किसी ने काम किया और हम उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो फिर वो जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, है ना, वो सारी चीजें बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो दूसरे को अप्रिशिएट करना, और खासकर सबके सामने किसी ने अगर कोई काम किया है, और इससे कोई इंसान छोटा नहीं होता है। कई लोगों को क्या लगता है कि जब हम दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे ना, तो हम छोटे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है एक्चुअल में। हम भी ग्रो करते हैं जब हम दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। क्योंकि दूसरे को अप्रिशिएट करने के लिए अंदर बहुत शक्ति चाहिए, बहुत खुशी चाहिए। अगर अंदर इनसिक्योरिटीज हैं या असंतुष्टता है, तो वो व्यक्ति कभी भी दूसरे को अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा। इसलिए आज आप देखिए, लोगों को पता है अप्रिशिएट करना है। कई लोग आते हैं, वो कहते हैं हम चाहकर भी अप्रिशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि वो अंदर वो नहीं है ना, वो पावर, वो खुशी, वो आनंद जो दूसरों को अप्रिशिएट करने के लिए चाहिए। और कई बार क्या होता है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, आपने उससे काम करवाया, और कोई आकर उसकी महिमा करता है कि इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया। तो कई लोग ना बहुत इनसिक्योर होते हैं, वो सुनते सुनते उनको बहुत बुरा लगता है, और फिर कुछ ना कुछ वो कमी बताते हैं कि अच्छा नहीं नहीं ये तो ठीक है, बट इसके अंदर ये भी कमी है। तो फिर इससे क्या होता है, वो जो आपस में एक प्यार है, या अच्छे से चल रहे हैं लोग, वो नहीं चल पाते हैं ना फिर उसके कारण। तो दूसरे को अप्रिशिएट करना, दूसरा आगे बढ़ रहा है तो उसमें खुश होना, कोई दूसरे को अप्रिशिएट कर रहा है तो हमें भी खुश तो फील करना ही है, साथ में हम भी उसको अप्रिशिएट कर पाए। और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग है। अगर कोई
अपना 100% दे रहा है, ठीक है, उसका उसका अलग होगा, उसका अलग होगा। दो गाड़ियां हैं, दोनों की जो पावर है ना, एक मान लीजिए बहुत सस्ती गाड़ी है, मान लीजिए मारुति सुजुकी है, वो भी सिंपल वाली, और दूसरी है मर्सिडीज है, या तो उसमें दोनों में पावर में फर्क होगा ही। ऐसे ही दो लोग हैं, यूनिक है, तो उसको स्वीकार करके। एंड एक बहुत बड़ी कला ये भी होती है कि किसको क्या काम देना है ना, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। तो इस तरीके से हम खुद भी ग्रो कर सकते हैं, दूसरों को भी ग्रो करवा सकते हैं। वेरी ट्रू। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि डेलीगेशन हमें आना चाहिए लाइफ में। बहुत काम करता है, स्पेशली जब हम एक टीम में काम कर रहे हैं, स्पेशली जब एक संगठन में हम काम कर रहे हैं, तब डेलीगेशन, इसमें अपनेपन का भाव भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। और ये भी इतना इम्पोर्टेंट होता है कि किस तरह से किसको हम क्या काम दे रहे हैं, कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं, इन चीज़ों पर अटेंशन देना होता है। आज हमने ये सीखा कि ट्रस्टी कैसे बने, हल्के कैसे रहे, वर्क को डेलीगेट कैसे करें। इसी तरह स्पिरिचुअल डिस्कशन के लिए कल हम साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत-बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी मच। हम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे, पूरा ध्यान खुद पर। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान। मेरा मन बिल्कुल शांत है, कोई हलचल नहीं। मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी होकर जो मुझे रोल मिला हुआ है, जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हुई, उसे मैं शांत, हल्के होकर निभा रही हूँ। मेरे मन में कोई हलचल नहीं, कोई बोझ नहीं। I'm just an instrument. हम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।